Hello, students. Let's just continue with our chapter number 2 from your textbook, First Flight Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Before moving to the next part, let's quickly do a recap of the story, whatever happened till now. In the previous video, we have read about the importance and significance of the word inauguration in regard to inauguration ceremony of Nelson Mandela's newly formed government. How he became the first president of Africa, enduring the consequences of the policy of apartheid all lifelong, and how determined he was to protect the rights of every civilian in the country. In his address, he thanked the political leaders and dignitaries all around the world for coming to witness the beginning of a new rule over the land of South Africa, prayed that sun will never set upon this beautiful land. Now let's continue with our reading. A few moments later, we all lifted our eyes in awe just as spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और कुछ क्षण के बाद हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर आसमान की तरफ उठाई और बड़े ही सरप्राइज के साथ, बहुत ही आश्चर्य के साथ हमने देखा साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स को जो कि परफेक्ट फॉर्मेशन में उड़ रहे थे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyal to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब वो सिर्फ एक बहुत ही सटीकता से दिखाया हुआ मिलिट्री ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वो मिलिट्री की लॉयल्टी थी नई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, नई सरकार के प्रति जो कि पूरी आज़ादी से और निष्पक्षता से चुनी गई है. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. ठीक है, फिर उसके भी कुछ ही क्षण पहले जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, मिलिट्री एंड आर्मी के जो हाईएस्ट पोस्ट के जनरल्स थे, ठीक है, वो मेरे सामने आए और उनकी छाती किससे, मेडल्स एंड रिबन्स से भरी हुई थी, जो कि बता रहे थे कि अपने बीते समय में वो कितने बहादुर थे, कितने वीरता के काम उन्होंने किए. ठीक है, वो मेरे सामने आते हैं, मुझे सल्यूट करते हैं और मेरे प्रति अपनी लॉयल्टी की शपथ लेते हैं. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्ट मी. अब मेरे दिमाग में ये भी फैक्ट जीवित था, ठीक है, कि ज़्यादा कुछ साल पहले तक नहीं कि ये लोग मुझे सल्यूट करना तो छोड़ो, बल्कि मुझे अरेस्ट करते हैं. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. फिर आखिरकार शेवरन यानी कि वी फॉर्मेशन की, आखिरकार वी फॉर्मेशन में उड़ रहे इम्पाला जेट्स जाते हैं, गुजरते हैं बिल्डिंग के ऊपर से, जो अपने पीछे ट्रेल मतलब धुआं का, काले, लाल, हरे और ब्लू एंड गोल्ड कलर का धुआं छोड़ते जाते हैं, जिससे नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना. ठीक है. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and their vision of whites singing Kosi Sikelel Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. ठीक है, उस दिन का मेरे लिए सबसे बड़ा महत्व वाला क्षण वो था जब दोनों नेशनल एंथम्स गाए गए. ठीक है, दो नेशनल एंथम क्यों थे, वहाँ पे वाइट पीपल का अलग नेशनल एंथम था और साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनका, यानी कि ब्लैक्स का, उनका अलग नेशनल एंथम था. उस दिन दोनों नेशनल एंथम एक साथ, एक के बाद एक गाए गए. ठीक है, और जो वाइट्स थे उनका नेशनल एंथम का नाम था कोसी सिकलेल और ब्लैक पीपल के नेशनल एंथम का नाम था डाई स्टेम.
जो कि उस गणराज्य के पुराना एंथम था काफ़ी. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon to know words by heart. हालांकि उस दिन, ठीक है, उस दिन वाइट लोगों को ब्लैक पीपल के एंथम का कोई शब्द नहीं मालूम था, और ना ही ब्लैक पीपल को वाइट लोगों के एंथम का कोई शब्द मालूम था. पर कुछ ही दिनों में जल्द ही उन्हें ये एंथम वर्ड्स बाय हार्ट याद होने वाले थे. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. और इनाग्रेशन के उस दिन जो हिस्ट्री का एक सेंस था वो मुझ पर हावी हो गया. ठीक है, कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एंग्लो बोर जो वॉर हुई थी ब्रिटिश और अफ्रीकन लैंड के जो मूल निवासी थे उनके बीच में, ठीक है, और मंडेला के जन्म से कुछ साल पहले की बात है. उसमें वाइट स्किन लोगों ने साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ एक ट्रीटी संधि जो की थी वो की, और एक सिस्टम बनाया रेशियल डोमिनेशन का. किसके खिलाफ? डार्क स्किन पीपल के खिलाफ. और डार्क पीपल की ही ज़मीन पर उन्होंने ब्लैक पीपल की ज़मीन पर उन्हीं के खिलाफ एक सिस्टम बनाया जिस पर जो गोरी चमड़ी के लोग थे वो ब्लैक पीपलों पर रूल करते थे. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. ठीक है, अब वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था ये डोमिनेशन का या अपार्थाइड का जो सिस्टम बनाया था, ये दुनिया का अब तक का देखा हुआ सबसे ही हार्शेस्ट, बहुत ही क्रूर, बहुत ही अमानवीय system था. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by the one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब जब उसी 20वीं शताब्दी का आखिरी दशक है और मेरा खुद 8वां दशक यानी कि मैं 80 साल का होने वाला हूँ, अब वो सिस्टम पलट दिया गया है. ठीक है, बदल दिया गया है हमेशा के लिए, और उसकी जगह एक नया सिस्टम लाया गया है जो सभी इंसानों के अधिकारों का और उनकी आज़ादी को पहचानेगा, उन पर उनका ख्याल रखेगा. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब ये जो दिन आया है, ठीक है, जब सभी लोग इक्वल नज़र से देखे जाएंगे, इक्वालिटी सबको दी जाएगी, ये दिन आया है कई हज़ारों लोगों के अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उनके अनइमेजिनेबल त्यागों की वजह से आया है. ठीक है, जिन्होंने इतना कुछ सहने के बाद भी साहस दिखाया, लड़े, जिनके साहस को ना तो कभी काउंट किया जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है, और ना ही उसे कभी रिपे किया जा सकता है. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं बस उन्हीं सभी अफ्रीकी देशभक्तों का समूह हूँ, मतलब उन्हीं सभी का समप एक रूप ही हूँ, ठीक है, जो मेरे से पहले आए, लड़े और चले गए. That long and noble line ended and now began again with me. अब वो जो लंबी से चलता रहा संघर्ष था उसका खत्म हो चुका है, संघर्ष खत्म हो चुका है, अब एक नई शुरुआत होगी मुझसे. I was pained that I was not able to thank them, that they were not able to see what their sacrifices had wrought. ठीक है, अब
इस बात का मंडेला जी को काफ़ी दुख था कि वो अब उन सभी का शुक्रिया नहीं कर सकते और वो लोग ये नहीं देख सकते कि उनके जो त्याग और सफरिंग थी वो उन्होंने क्या हासिल किया है। ठीक है, मतलब ये जो दिन उनकी लाइफ में आया है जब सभी लोग इक्वल नज़र से देखे जाएंगे, सबको इक्वालिटी हासिल होगी, इक्वल राइट्स मिलेंगे, ये दिन उनके त्यागों की वजह से ही सभी की लाइफ में आया है। पर आज ये दिन देखने के लिए वो उनके बीच में नहीं है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो ये अपार्टहाइड की पॉलिसी थी, रंग भेद की पॉलिसी थी, इसने मेरे देश पर और मेरे देश के लोगों पर एक बहुत ही गहरा घाव छोड़ा है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. अब हम सभी को इस घाव से उभरने के लिए, ठीक है, कई सारे साल या फिर पीढ़ियाँ लग जाएंगी। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that it produced Oliver Tambo's, Walter Sissel's, Chief Luthlis, the Yusuf Daoud's, Brain Fishers, Robert Sobukvis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. पर दशकों से चले आ रहे इस दमन, ठीक है, इस ब्रुटैलिटी, इस शोषण ने, ठीक है, एक अनचाहा इफेक्ट डाला लोगों पर कि इन्हीं के कारण मेरे समय के ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसलस, चीफ लुथलिस जैसे महान क्रांतिकारी बनाए। ठीक है, अब ये सभी क्रांतिकारी जो इतना शोषण दमन सह रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बने। इतने साहस वाले, इतने ज्ञान से भरे लोगों ने, इतने दयालु लोग ऐसे उत्पन्न हुए इस सिस्टम के कारण कि इनके जैसा दोबारा भी कोई नहीं जाना जाएगा। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद एक ऊंचे कैरेक्टर, चरित्र के निर्माण के लिए इसी तरीके की दमन की, शोषण की आवश्यकता होती होगी। My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than purest diamonds. ठीक है, मेरा देश कई सारे खनिज पदार्थ और आभूषणों से भरपूर है जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। पर मैं ये बात हमेशा से जानता था कि मेरे देश की सबसे बड़ी जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो इसके लोग हैं जो कि सबसे प्योर डायमंड से भी क्या है, फाइन एंड ट्रूअर है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और संघर्ष के वक्त अपने इन्हीं साथियों से मैंने समझा कि साहस का मतलब क्या होता है। Time and again I have seen men and women risk and give their life for an idea. और समय समय अंतराल पर मैं देखता रहा आदमी और औरतों को जिन्होंने सिर्फ एक सोच के लिए, अपनी सोच के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने लोगों को देखा है जिनमें इतना टॉर्चर किया गया, उन पर हमला किया गया, पर वो विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे खड़े रहे, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई और पूरी तरीके से इस जो शोषण हुआ उनका उसे सहा। ठीक है, ऐसा शोषण जो बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो डिफाई कर देता है इमेजिनेशन को। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने सीखा कि करेज, साहस का मतलब डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है डर पर जीत। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. अदर व्यक्ति वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि वो है जो डर पर जीत हासिल करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी
दूसरे व्यक्ति से रंग, जाति या धर्म के आधार पर नफरत नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफरत करना सिखाना पड़ता है, उन्हें सीखना पड़ता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और अगर वो लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि एक इंसान के दिल में जो प्यार की फीलिंग है वो पहले ग्रो करती है, वो पहले डेवलप होती है बजाय नफरत के। Even in the grimmest times in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. ठीक है, जब मेरे सबसे बुरे दिन चल रहे थे जेल के अंदर, ग्रिमेस्ट मतलब डरावने, ठीक है, और जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी लिमिट्स तक पुश किया, मतलब हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा था कि हम अपनी लिमिट तक पहुंच ही चुके थे, टूटने वाले थे। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैंने वहीं प्रिजन के एक गार्ड में इंसानियत की एक ग्लिमर मतलब रोशनी देखी, ठीक है। भले ही एक सेकंड के लिए मुझे उस गार्ड में इंसानियत दिखी, पर वो काफ़ी थी मुझे दिलासा देने के लिए और जो मैं कर रहा था उसे करते रहने के लिए। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एक इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसी फ्लेम है, ऐसी आग है जो छुप तो सकती है पर कभी बुझाई नहीं जा सकती। Okay students, we'll keep this chapter to this point and continue the next part in the next video.